नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत ग्रीनलैंड स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। अब आपको दिखाते हैं रांची में कैसे भर रहे हैं छात्र हुंकार। युवाओं के भविष्य पर डाका और सड़कों पर आक्रोश। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी धांधली के खिलाफ छात्रों का सब्र का बांध अब पूरी तरह से टूट चुका है। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम युवाओं के आक्रोश का गवाह बन चुका है। छात्र दिन रात डटे हुए हैं। सरकार के साथ 3 दौर की वार्ता बेनतीजा रही। समझौते की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है और अब आर पार की जंग का ऐलान छात्र कर चुके हैं। आज छात्र विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। इस मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने छात्रों की राह पर कटीले तार बिछा दिए हैं। माननीय नेताओं की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए कई लेयर की सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। छात्र विधानसभा तक ना पहुंच पाए, इसके लिए पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया। लेकिन हुंकार भरते हुए छात्रों ने यह साफ कर दिया है कि राह कितनी भी कटीली क्यों ना हो, रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना आ जाए, वे भूख से तड़प तड़प कर मर ही क्यों ना जाए, वो इस भ्रष्ट तंत्र के आगे झुकने को तैयार नहीं। उनकी आवाज को दबाने की कितनी भी कोशिश की जाए, छात्र कह रहे हैं कि वो डटे रहेंगे। अब पीछे हटने का सवाल नहीं है, ये छात्रों की तरफ से मुनादी कर दी गई है। छात्रों की मांग बहुत साफ है कि जब तक धांधली पर लगाम नहीं लगती, उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होती, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। और इस वक्त आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। 3 राउंड की वार्ता कर चुकी है सोरेन सरकार। छात्रों की मांगों पर कोई सहमति नहीं बनी और अब उसके बाद की ये तस्वीर, क्योंकि आज का दिन जो तय किया गया था वो इसलिए तय किया गया था कि छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे। हालांकि छात्रों को रोकने के लिए एक अलग तरीके की व्यवस्था झारखंड सरकार ने की। वहां पर बैरिकेड्स तो किए ही गए हैं, उस पर कटीले तार भी लगा दिए गए, जिसको लेकर छात्र ये बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि चाहे कटीले तार लगा दिए जाएं, चाहे कोई और तरीका, लेकिन भ्रष्ट तंत्र के आगे ये छात्र नहीं झुके। हाथों में पैम्पलेट है और जंतर मंतर से अलग तस्वीर है। जंतर मंतर पर आपने देखा था कि कैसे वहां पर छात्र तो खैर प्रदर्शनी कर रहे थे। वहां पर कुछ अराजक तत्वों ने वहां पर माहौल को खराब करने की कोशिश की, लेकिन यहां पर आप देखिए छात्र अपनी मांगों को कैसे सरकार तक पहुंचा रहे। हाथों में तिरंगा झंडा है, हाथों में पैम्पलेट है और जुबान पर नारेबाजी। और ये सिर्फ सरकार के उस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ है जिसने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। सवाल यह है कि आज के इस मार्च का नतीजा क्या होने वाला है। बड़ा दिलचस्प ये भी है कि आज जब छात्र ये मार्च निकाल रहे हैं तो आज हेमंत सोरेन का जन्मदिन है और कई सारे विपक्षी पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन आज तो छात्रों को ये कम से कम रिटर्न गिफ्ट दे दीजिए कि जो उनकी मांगे हैं वो मान लीजिए। बड़ी तादाद में छात्र जुटे हुए। ये रांची की तस्वीर है और 11 बजे से विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा, माननीय जब आना शुरू होंगे तो वहां पर आपको एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। हो सकता है कि छात्र थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये तस्वीर आपके सामने विधानसभा का घेराव करने के लिए छात्र कैसे इकट्ठा हुए हैं, ये रांची की लाइव तस्वीर हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और सवाल वही है कि छात्र जब अपने भविष्य को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं तो छात्रों की क्या सरकार सुनेगी। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में बड़ा दिलचस्प ये है कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में यही पॉलिटिकल पार्टियां पुरजोर तरीके से छात्रों के साथ। अब सवाल ये है कि जब झारखंड में जहां पर कांग्रेस और जेएमएम की संयुक्त सरकार है तो वहां पर इन छात्रों को इतने दिनों तक प्रदर्शन करना पड़ गया। जंतर मंतर पर कहा जा रहा था भाई छात्र बैठे धरने पर आपको तख्त से इस्तीफा ले लेना चाहिए, लेकिन यहां पर आप देखिए 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है। सरकार को जगाने के लिए आज विधानसभा का घेराव करना पड़ रहा है और विधानसभा पहुंचने से रोकने के लिए बैरिकेड्स और कटीले तार लगाए गए हैं। फिलहाल क्या स्थिति है, अभिषेक हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, इस वक्त क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जो लाइव तस्वीर आ रही है उसमें दिख रहा है बड़ी तादाद में छात्र पहुंचना शुरू हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल छात्र अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं और ये पुराने विधानसभा की तस्वीर है और यहीं से नए विधानसभा की तरफ जो छात्र है वो कूच करेंगे। तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो आपको हाथ में भारत का तिरंगा झंडा लेकर आपको नजर आएंगे और लगातार संयम और अनुशासन के साथ यहाँ पर जो बातचीत है
वो कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। जो पैम्पलेट है, पोस्टर लेके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आंदोलन में देखिए आप यहाँ पर आकर अपनी बात जो है वो करते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ देखिए तमाम छात्र, इनसे हम बात करते हैं। आज आप लोग जा रहे हैं विधानसभा की तरफ, ये हाथों में पोस्टर है, ये क्या बता रहा है? ये बताएंगे आप लोग क्या मांगे हैं, आप लोगों की क्या कहेंगे? इस आंदोलन को हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग सरकार से अपना बात मनवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का बहुत मांग पूरी नहीं हुआ है। भले सरकार हम लोग को संतावना दे दी कि ये मांग पूरी हुआ, लेकिन हम लोग का ना सीजल मांग हुआ है, ना आपका जेटेड मांग हुआ है। ये समय धांधली हो चुका है। जो 1500 1700 सरकार सीट बेची, ये देखिए ये जो है पूरा डाटा जिसने दिया, पूरा ऐसा खानदान पूरा सीट बेच दिया। ये पूरा आदमी जितना भी है सरकार के नीचे इस काम नाक के नीचे से सरकार के अंदर सीट बेच रही है। सरकार क्या कर रही है यहाँ पे? हम लोग उसे वोट देके जिताए हैं कि सरकार कुछ काम करे, लेकिन यहाँ की सरकार इतनी खराब है कि इसके अंदर इतने करप्ट ऑफिसर वैसे हैं, पूरा सिस्टम खराब है। एक भी सिस्टम यहाँ पे सही नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं इस बदलाव हो। हम लोग सरकार इस्तीफा नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि सिस्टम सही हो, ताकि आगे वाला जो भविष्य है, हम लोग का जो भविष्य है वो सुधरे। मुझे इस बात को कि ये जो हाथ में इनके पोस्टर है ये क्या बता रहा है? ये अभय तिवारी जिस पे आरोप लगा है, जो कि मार्केटिंग हेड था टीडीपीएल का, इसका भाई देखिए यहाँ पर बीएसओ है। इसके अलावा इसका साला यहाँ पर आप देखेंगे वो भी बीएसओ है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ममेरा भाई यहाँ पर आपको बीएसओ नजर आएगा। यहाँ आप देखिए यहाँ पर बीएसओ रैंक 68 इसके चाचा का साड़ू। आप देखिए पूरा परिवार का एक नेक्सस जो है वो झारखंड के सरकारी नौकरियों में लगा हुआ है। और टीडीपीएल जो कंपनी है और वो आप देखिए अब छात्र आगे कूच कर रहे हैं। ये देखिए अब छात्र आगे बढ़ रहे हैं और ये नए विधानसभा की तरफ जो छात्र है वो आपको यहाँ पर कूच करते हुए नजर आएंगे। एक बार हम कोशिश करेंगे कि एक बार आगे जाकर आपको तस्वीर दिखाएं और आगे से आपको रिपोर्ट करके दिखाएं कि आखिर क्या स्थिति है। और आगे चूंकि पुलिस ज्यादा है, पुलिस बैरिकेड लगाकर वहां पर रखी हुई है, तो क्या आगे ये जा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब छात्र धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और सामने आपको नजर आएगा कि जो पुलिस है वो यहाँ पर रोकने की कोशिश भी जो है वो यहाँ पर करेगी। और आप देखिए यहाँ पर छात्र क्या कहेंगे आप लोग? देखिए हम लोहरदगा विधानसभा से आए हैं, 85 किलोमीटर से चल करके आए हैं और ये छात्रों के सपना को चकनाचूर किया जा रहा है। इसलिए सीबीआई का मांग करते हैं और हर हाल में सीआईडी जांच होना ही चाहिए और कठोर से कठोर उनको सजा दिया जाए, जिससे हम छात्रों को न्याय मिल सके। और क्या कहेंगे आप लोग? कहाँ? मैं पलामू से आया हूँ सर, और आज का जो विधानसभा घेराव है वो हम लोग को पूर्ण रूप से करने जा रहे हैं सर। हम लोग विधानसभा के लिए कुछ कर चुके हैं सर जी। धन्यवाद। कहाँ तक जाएंगे आप लोग? जी विधानसभा तक, विधानसभा तक जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हाथों में झंडा लेकर आप आगे जो है वो छात्र आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। और पीछे एक बार दिखाइए, पुलिस वहाँ पर मौजूद है, बैरिकेड वहाँ पर लगी हुई है और छात्र अब धीरे धीरे करके आगे जो है वो कूच कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर क्या पुलिस अलाउ करती है या नहीं करती है। ये देखिए चेन बनाकर आगे आप देखेंगे तो ह्यूमन चेन एक तरीके से बनाकर जो छात्र है वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आगे बढ़े। हम लोग एकदम विधानसभा नहीं है तो उसको घेरना है, तो इस सरकार को बताना है कि हम लोग छात्र जो है एक है और जब तक छात्रों के साथ जुल्म होगा हम लोग एक साथ आवाज हम लोग का नारा है, बता देते हैं। और आगे आपको वॉलंटियर्स नजर आएंगे और वॉलंटियर्स के ठीक पीछे जो ये छात्र हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे और एक चेन बनाया जा रहा है। आप देखिए कि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर एक चेन बनाया जा रहा है और इसी चेन के अंदर जो है ये छात्र आपको यहाँ पर नजर आएंगे और यहीं से जो है इनको कहा जा रहा है कि आप अंदर ही रहिए और चेन के साथ जो है वो आप आगे बढ़ेंगे। क्या कहेंगे आप लोग चेन बना के प्रोटेक्ट कर रहे हैं? बस यही कहेंगे कि जो हमारी मांगे सीजीएल रद्द करो, पीजीटी रद्द करो, जेएसएससी जितना भी रिफॉर्म है उस पूरा जितना से जल्दी हो सके वो खत्म करिए। तब तक हम जब तक नहीं रद्द होगा तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे और आज विधानसभा में कुछ भी कर सकते हैं।